अर्थात कवि कह रहा है कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। ऊपर बताया है कि चिड़िया के उड़ने की एक सीमा होती है, लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं होती है। वह अनंत पूरे विश्व में कहीं भी विचरण करती है और सबको समान रूप से आनंदित करती है। आगे दिया है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कवि बोल रहा है कि कविता की उड़ान को चिड़िया भी नहीं समझ सकती, क्योंकि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है और कविता कवि की कल्पना से विचरण करती रहती है। दूसरा उदाहरण दिया है कविता के लिए कि कविता एक खिलना है। कवि के जो भाव हैं वो कविता के रूप में खिलते हैं फूलों के बहाने, फूल की ही तरह। लेकिन कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। लेकिन कविता जिस तरह से विकसित होती है उसके महत्व को फूल क्या जाने, अर्थात फूल नहीं समझ सकता। क्योंकि जो कविता होती है बाहर भीतर, परिवेश के अंदर बाहर, इस घर उस घर का मतलब होगा समस्त संसार में कहीं भी बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। मतलब कविता ऐसा फूल है जो कभी मुरझाता नहीं है। अर्थात कविता किसी भी काल की लिखी हो, किसी भी समय पढ़ी जाए, वो पाठक को वैसा ही आनंद देती है। लेकिन फूल के खिलने और मुरझाने की एक सीमा होती है। फूल खिलता है तो वो मुरझा जाता है, अर्थात वो अपनी खुशबू आजीवन वितरित नहीं कर पाता है। लेकिन कविता एक बार भावना रूपी कविता एक बार कवि एक बार कविता को विकसित कर लेता है तो वह कभी अपने अर्थ को खोती नहीं है, सबको समान रूप से अर्थ देती है। तीसरा उदाहरण दिया है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कवि बोल रहा है कि कविता एक खेल है। कवि शब्दों से खेल करके अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है बच्चों की ही तरह। और जैसे बच्चा अंदर बाहर सभी घरों में सब जगह हर स्थान पे एक जैसा आनंद देता है, एक जैसे विचरण करता है, वह कोई अंतर नहीं समझता। अपने घर और दूसरे के घर में वह खेलने में आनंदित होता है। उसी तरह कवि की कविता भी अपने देश में दूसरे देश में हर जगह सबको आनंदित करती है। इसलिए बच्चा और कविता की समानता की गई है कि बच्चा और कविता एक जैसे हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए कोई परिधि नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, वो सबको समान रूप से आनंदित करते हैं। इस पूरे कविता में कवि ने इसका भाव पक्ष दोनों पैराग्राफ का यही होगा कि कवि दुनिया में कविता के प्रति लोगों का रुझान कम हो चुका है, यह देख करके कविता की महत्ता को लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है। कला पक्ष में सरल साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है और हर जगह प्रश्न किया गया है, इसलिए इसमें प्रश्न अलंकार है। ठीक है।